यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक प्रेमपूर्ण माँ और उनकी सुंदर सी बेटी रिया नामक समृद्ध परिवार में रहती थी। माँ का नाम सुनीता था। उनका संबंध बेहद मजबूत था और रिया माँ की सबसे करीबी दोस्त भी थी। रिया एक समझदार, साहसी और सपनों से भरी हुई लड़की थी। वह अपनी माँ के साथ हमेशा खुश रहती थी और उनके साथ हर समस्या का समाधान ढूंढ निकालती थी। उनकी दोनों में खास दोस्ती थी जो उन्हें अनगिनत समर्थन और प्यार प्रदान करती थी। जब रिया की शादी का समय आया तो उसकी माँ सुनीता उसे बड़े प्यार से उसके लिए जीवन की शुभकामनाएं दी। रिया बहुत खुश थी, लेकिन उसमें एक छोटी सी चिंता भी थी। वह दरअसल अपनी माँ के बिना बिताए हुए समय की यादें और मोमबत्ती की तरह उसके साथ जुड़ी हुई थी। ससुराल में पहले से ही रिया ने अपनी नई परिस्थितियों का सामना किया। उसकी सास जी स्वर्गीय रूपा देवी एक दृढ़ स्वभाव की महिला थी। वे कठिनाइयों के साथ समझ में आने वाली थी, लेकिन रिया ने उनके साथ विनम्रता से बिताए गए समय में उनके दिल में जगह बनाई। रिया ने धीरे धीरे सीखा कि एक ससुराल में भी आपसी समझदारी, सहयोग और विश्वास से सब कुछ बड़े आसानी से संभव है। वह न सिर्फ अपनी सास जी के साथ बल्कि पूरे परिवार के साथ एक खुशहाल और मिलजुल की जिंदगी बिताने में सफल हुई। रिया ने सिखाया कि मायका और ससुराल दोनों ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। उन्होंने ये भी सिखाया कि सही दिशा में प्रयास करने पर वे दोनों ही एक सुखमय जीवन को संजीवनी देते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थितियों के साथ सहयोगपूर्ण रूप से मिलकर खड़े होने से हम अपने जीवन को संवार सकते हैं, चाहे वो मायका हो या ससुराल। तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छी लगी होगी।